हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। पिछले काफ़ी टाइम से मैंने आप लोगों की क्लास नहीं ली थी ड्यू टू फीवर, लेकिन आज हम लेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स, आप सभी को पता है कि समाजवाद के प्रणेता कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। उन्होंने सबसे पहले सोशलिस्ट थ्योरी दी थी, क्लास स्ट्रगल के बारे में बताया था। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर थे। वह एक अर्थशास्त्री भी थे, एक समाजशास्त्री, इतिहासकार, और वह एक जर्नलिस्ट और साइंटिफिक सोशलिस्ट के प्रणेता कार्ल मार्क्स ही थे। इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। इनका जन्म जो है वह 5 मई 1818 को जर्मनी के प्रसा के अंदर एक यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ। इनका परिवार जो है वह धार्मिक बातों को मानने वाला था। इनके परिवार ने 1824 के अंदर ईसाई धर्म को जो है वह स्वीकार कर लिया था। यहूदी धर्म को त्याग कर उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। 17 वर्ष की एज में ही उन्होंने कानून का अध्ययन करने के लिए, लॉ पढ़ने के लिए बॉन विश्वविद्यालय जर्मनी के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, लेकिन लॉ के अंदर उनका इंटरेस्ट नहीं होने के कारण बाद में उन्होंने जो है वह बर्लिन और जेना यूनिवर्सिटी में उन्होंने हिस्ट्री और फिलॉसफी का अध्ययन किया कार्ल मार्क्स ने। इसके बाद में कार्ल मार्क्स जो है वह हीगल के दर्शन के संपर्क में आए। वो हीगल के दर्शन से बहुत ज़्यादा जो है वह प्रभावित थे। आप सबको पता है कि हीगल ने द्वंद्वात्मक दर्शन का जो है वह सिद्धांत दिया था, जिसे डायलैक्टिकल फिलॉसफी कहा जाता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। 1848 में कार्ल मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय में द डिफरेंस बिटवीन द फिलोसॉफी ऑफ डेमोक्रेट्स एंड एपिक्यूरस पर ऐसे लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि उन्होंने ग्रहण की। उसके बाद कार्ल मार्क्स जो है वह एजुकेशन समाप्त करने के बाद में 1842 में मार्क्स ने कोलोन के अंदर जो है वह एक न्यूज़पेपर एजेंसी राइनिशे जीतुंग के एडिटर बन गए। लेकिन इस जो है वह न्यूज़पेपर में उन्होंने जो है वह सर्वहारा क्रांति रिवॉल्यूशन के प्रतिपादन का प्रसार करने के कारण यह न्यूज़पेपर एजेंसी जो है वह जल्दी ही बंद हो गई। उसके बाद में मार्क्स जो है वह पेरिस चले गए। 1845 में वह फ्रांस से भी निष्कासित कर दिए गए। उसके बाद में वह ब्रुसेल्स गए और उन्होंने जर्मनी के अंदर एक मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट लीग की स्थापना का प्रयास किया। आप सबको पता है कि कार्ल मार्क्स ने जो है वह क्लास थ्योरी भी दी है। उन्होंने बताया है कि पूंजीवाद का अंत होना चाहिए, कैपिटलिज्म को ख़त्म करना चाहिए और एक नॉन क्लास सोसाइटी की स्थापना करने पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन के जो भी रिसोर्सेज होते हैं उन पर केवल जो है वह हायर सोसाइटी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, लोअर क्लास का भी कंट्रोल उस पर होना चाहिए। यानी कि प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी के अंदर होना चाहिए। तो उन्होंने जर्मनी के अंदर मजदूर संगठन ऑर्गेनाइजेशन का गठन भी किया, कम्युनिस्ट लीग की स्थापना का प्रयास भी किया। आपको पता होगा कि कार्ल मार्क्स ने एक मजदूर जो लीग है उसकी स्थापना के लिए उन्होंने ये भी एक कथन कहा था कि विश्व के सारे मजदूरों जो है वह एक हो जाओ, और इस प्रकार उन्होंने जो है वह एक श्रमिक वर्ग क्रांति का आह्वान भी उन्होंने ही किया था। कार्ल मार्क्स ने अपने फ्रेंड जो है वह एंजेलस के साथ मिलकर 1847 में एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का प्रथम घोषणा पत्र तैयार किया, जिसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वह कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने जो है वह दास कैपिटल को भी प्रकाशित किया 1867 के अंदर। कार्ल मार्क्स का परिचय जब एंजेलस से हुआ तब उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो एक साहित्यिक मित्रता बन गई। उनके फ्रेंड थे एंजेलस ने कार्ल मार्क्स को जो है वह एक
इकोनॉमिकली हेल्प करने के साथ साथ समाजवादी विचारधारा के प्रतिपादन में भी कार्ल मार्क्स का जो है वह हेल्प किया। कार्ल मार्क्स के द्वारा न केवल जो है वह सोशलिस्ट कंसेप्ट का प्रतिपादन किया गया, बल्कि है ना श्रमिक वर्ग के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को गठित करने का कार्य भी कार्ल मार्क्स ने ही जो है वह किया था। कार्ल मार्क्स ने 1864 में इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन का गठन भी किया, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मार्क्स ने अपने जीवन के अंतिम समय पूंजीवाद को अंत करने के लिए, कैपिटलिज्म को अंत करने के लिए अपना पूरा जीवन जो है उन्होंने लगा दिया था। कार्ल मार्क्स की जो फेमस रचनाएं हैं, द होली फैमिली, पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, और उन्होंने जो है वह कुछ थ्योरी भी दी है जिनके बारे में हम आगे लेंगे न्यू क्लास के अंदर। उन्होंने जो है वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है, डायलेक्टिकल फिलॉसफी का सिद्धांत उन्होंने दिया है, क्लास स्ट्रगल का सिद्धांत दिया है, उन्होंने जो है वह अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी जो है वह कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया है। तो आज हमने थोड़ा सा सिंपल सा लिया है कार्ल मार्क्स के जीवन के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम उनकी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर बच्चों प्लीज़ कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करना। और सारे बीएड वाले बच्चों की एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं इंटरनल, वो ऑनलाइन होंगे। आपके पास गूगल फॉर्म में क्वेश्चन पेपर आएगा और आपको विदिन 15 मिनट के अंदर क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करना है। एमसीक्यू पैटर्न आपका रहेगा। ओके, थैंक यू।